पिंजरे में बंद एक बंदर है, घायल है, पीड़ा में है और भिवानी के पशु अस्पताल के प्रांगण में है और बंदर पकड़ने वाले इसको यहाँ पर इलाज के लिए लाए हुए हैं, लेकिन बंदर का इलाज नहीं हो पा रहा। यहाँ पर जो ठेकेदार बंदर को पकड़ कर लेकर आया है, उसका कहना है कि अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं और बंदर इस सरकारी पशु अस्पताल में तड़प रहा है। बंदर से खून निकल रहा है और बंदर को ठीक करने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दवाइयों के अभाव में बंदर की पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना कि सरकारी अस्पताल में छोटे जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर का इलाज नहीं हो पा रहा। इसको लेकर अधिकारी ने भी कहा है कि उनके द्वारा दवाइयों की डिमांड सरकार को भेजी हुई है। अब सुनिए ठेकेदार और डॉक्टर की बात। मेरा नाम राकेश है। हम बंदर पकड़ने का काम करते हैं भिवानी शहर का। और हमारे पास एक कॉल आया एक बंदर गिरा हुआ था जिसके आगे पीछे कुत्ते लगे हुए थे। हम उस बंदर को उठा के अपने हॉस्पिटल में, पशु हॉस्पिटल में लेके आए हैं। और यहाँ पे आने के बाद इसका ट्रीटमेंट के लिए बोला गया तो उन्होंने बोला इसके ट्रीटमेंट की दवाइयाँ यहाँ पे नहीं है। मैं जैसे ही डीडी साहब से मिला तो डीडी साहब ने बोला कि इस बंदर को कहीं ले जाके छोड़ दो, हमारे पास ट्रीटमेंट की दवाई नहीं है कोई भी। बाहर से लेने के लिए बोला, क्या कहा? बाहर से तो वो फ़ोन आया था जैसे शहर से, वहाँ से लेके आए थे इसको उठा के और यहाँ पे लेके आए हम पिंजरे में, लेके अंदर भी गए हैं, पर्ची भी कटवा रखी है मैंने मेरे नाम से। और उसके बाद में बोले कि बाहर से ही दवाई लेके आनी पड़ेंगी आपको सारी। मैंने जवाब में पूछा जी हॉस्पिटल में लेके आए, हमारा कोई पर्सनल नहीं है काम, ये शहर की समस्या थी, काम सरकारी है, आप कर दो। तो उन्होंने मेरे को बाहर भगा दिया। तो पहले भी कोई ऐसी घटना हुई थी या पहली बार ऐसी? ये पहली बार हुई है मेरे साथ, तो इससे पहले हुई है या ना हुई है इसका मेरे को कोई पता नहीं है। सर, यहाँ एक बंदर का ठेकेदार बंदर लेके आया था, उसकी शिकायत है कि उसकी दवाइयाँ आ रही हैं तो ये बाहर से लिखी गई हैं, यहाँ पर इलाज की उसने असुविधा जताई है, शिकायत दर्ज करवाई, वो आरोप लगा रहा है कि यहाँ दवाई भी नहीं है, उनसे ये बात भी नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, मैंने अभी डॉक्टर को बुला के पूछा था, कोई ऐसा व्यवहार उसके साथ गलत नहीं हुआ। उसको चोट थी बंदर को, उसकी ड्रेसिंग वगैरह सारी कर दी गई, जो हमारे पास अवेलेबल इंजेक्शन थे वो लगा दिए गए थे। एडेसिव बैंडेज एक दो चीज़ें डॉक्टर ने लिखी थी भी बाहर से लिया, जिसपे वो डॉक्टरों से भी थोड़ा उल्टा बोल के गया है कि मैं क्यों लेकर आऊँ, वो नहीं है चीज़ हमारे पास, सप्लाई में नहीं है तो हम बाहर से ही मंगाएंगे। वो तो बाकी जो हमारे पास था हमने प्रॉपर, मैंने भी देखा है जब मैं बाहर से आ रहा था, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। उसका जो बंदर लेकर आया था उसने खुद मेरे पास, डॉक्टर साहब ये मैं बंदर लेगा, तो मैं अंदर जाके पॉली क्लिनिक है जहाँ हमारा ट्रीटमेंट चलता है डॉग्स का, बंदर का, स्मॉल एनिमल का, डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग वो करने लग रहे थे। उस पर जो हमारे पास एंटीबायोटिक वगैरह अवेलेबल थी वो हमने लगा दी थी। उसको बांधने के लिए एडेसिव टेप वगैरह की ज़रूरत थी, जो हमारे पास नहीं है सप्लाई में। वो रिकॉर्ड है, ये तो आप पता कर सकते हो, नहीं है हमारे पास सप्लाई में। वो हमने उससे लिखा, डॉक्टर ने हमारे ने लिखा था, उसको मेरे पास भी आया था कि जी ये नहीं है। मैंने कहा भाई सरकार ये सप्लाई में नहीं है तो नहीं है, आप लिया, वो बाहर से लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद वो यहाँ से चला गया था, यही बात थी। कौन कौन सी चीजें खत्म हो रही थी? ऐसे कौन कौन सी चीज़ का तो मैं नहीं बता सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो इमरजेंसी में किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो तो डॉक्टर जो इलाज करता है वही बताता है। जितने जितनी भी चीज़ें हमारे पास वो हम लगा रहे हैं, जो नहीं है हम लिख देते हैं, वो बाहर से ले आता है। तो कुछ दवाइयाँ नहीं होंगी या कोई बैंडेज आपने बात की, उनकी डिमांड के लिए आपने भेजा उसे? हाँ नहीं, हम टाइम टू टाइम सरकार को जो रिक्वायरमेंट लिखते रहते हैं, क्योंकि ये परचेज सिस्टम ऊपर चंडीगढ़ से ही होता है, हमारे से तो होता नहीं है। हम तो डिमांड भेज देते हैं। जैसे अब बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं हमारी, लार्ज एनिमल की आई हैं, बहुत सारी दवाई हमने अभी हर हॉस्पिटल को बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं, गाय भैंसे जो बड़े एनिमल हैं उनके लिए, वो लोगों का फ्री इलाज हो रहा है वहाँ पे। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग केस में बहुत तरह की मेडिसिन लगती है, ये नहीं है कि भाई हर चीज़ ही अवेलेबल हो जाएगी।
हो सकता है कोई दवाई उसके इतनी दवाई आने के बाद भी कोई ऐसी हो दवाई जो उस एनिमल को जरूरत हो उस टाइम में, और वो हमारी सरकारी में तो हम बाहर से लिख देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं।